अब सीधे विकास चंद्रा, वो जो सुगबुगाहट थी लड्डू का क्या होगा, अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, अब लड्डू का क्या होगा? ये अचानक से जो परिस्थिति बदली है तो यहाँ भी परिस्थितियाँ बदलती हुई नज़र आ रही हैं और तमाम सारे नेता जो हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और सब लोग अपने अपने दावे भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो लड्डू बना कर रखे गए हैं तो अब अभी भी इंतज़ार किया जा रहा है कि थोड़ा और मामला आगे बढ़े तो लड्डू निकले, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था यहाँ की रुझान के हिसाब से नगाड़े भी बज गए थे, पटाखे भी फूट गए थे, लड्डू बांट दिए गए थे और बाद में स्थिति पलट गई थी। ये वो छत्तीसगढ़ का मामला था, मुझे याद है। तो शायद पार्टी उसको याद रखी हुई है, इसलिए पार्टी के नेताओं का कहना है कि लड्डू तो वो ज़रूर बांटेंगे, लेकिन थोड़े से इंतज़ार के बाद, थोड़ी देर के बाद। लेकिन अब यहाँ हलचल बढ़ गई है और लोगों में उत्साह भी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जो हरियाणा को लेकर के मायूसी थी वो अभी फिलहाल वो मायूसी यहाँ दूर हो गई है। अच्छा, 48-37 बीजेपी 48 पर है, कांग्रेस 37 पर है। सुबह से जो बैठकर हम लोग नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उसमें ये पहली बार ऐसा हुआ पिछले 15 मिनट में कि अचानक नतीजे, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ बैठ रहे थे वो थैंक यू सुन रहे थे और कह रहे थे कि हम ऐसे करने वाले हैं सरकार में। अब सवाल ये है कि विपक्ष की भूमिका में क्या फिर से तीसरी बार रहेंगे? मनोज जी, ये मतलब अनप्रिडिक्टेबल लग रहा है या लगता है कि ठीक है ऐसा तो होता है, लेकिन इतनी जल्दी और इतना ट्रांसफॉर्मेशन? नहीं, ये देखिए ऐसा है कि देखिए पिछले आधे घंटे में जिस तरीके से चेंजेस हुए हैं, तो मेरा भी ये मानना है कि अगले आधे घंटे में भी फिर वो चेंजेस हो सकते हैं। आपको ध्यान होगा कि लोकसभा इलेक्शन में अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो कांग्रेस के और बीजेपी के वोटों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है और 5 सीटें बीजेपी को मिली हैं और 5 सीटें ही कांग्रेस को मिली हैं। तो इसका में ये चेंजेस होना, अगर थोड़ा और अगर टाइम होगा तो ये नेक टू नेक फाइट अभी नज़र आ रही है। जैसे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में भी अगर हम देखें तो परसेंटेज ऑफ वोट अभी भी कांग्रेस का ही थोड़ा सा ज़्यादा है, 2% 3% वोट ज़्यादा है। तो मेरे को लगता है कि अभी थोड़ा अगर हम वेट करेंगे तो हो सकता है कि इसमें अभी चेंजेस आए। अच्छा, योगेंद्र यादव साहब जुड़ चुके हैं, संयोजक है भारत जोड़ो अभियान के। योगेंद्र जी, स्वागत है आपका। और अब मैं थोड़ी सी तब्दीली वाले नतीजों पर एक बार समीक्षा चाहता हूं, क्योंकि अब से 15 मिनट पहले आप जुड़ते तो मैं कहता कांग्रेस आगे चल रही है, हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी हावी हो गई, लेकिन अचानक अभी जो नतीजे हैं एक बार वो बताऊं। रुझान जो अभी तक है, बीजेपी 48 पर और कांग्रेस 37 पर है, तो ये क्या दिखा रहा है योगेंद्र जी? मैं सचमुच हैरान हूँ। ये तो सही नहीं होगा कि 15 मिनट पहले आप मुझे बताते, मैं उसकी समीक्षा कर देता, और आज आपने अब 15 मिनट बाद का रुझान बताया उसकी मैं एकदम समीक्षा कर दूँ। मेरी अपनी समझ से ये बहुत अलग है। ये वो रुझान नहीं है जो मैंने ज़मीन पर देखा था। मैं कोई महीने भर से बात ये कह रहा हूँ कि हरियाणा में इसका कोई संदेह नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी, कांग्रेस आगे है। और सवाल सिर्फ इतना ही है कि क्या कांग्रेस की हवा है, आंधी है या सुनामी है। लेकिन बीजेपी आगे रहेगी, ये कम से कम मेरे विश्लेषण में मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था। तो सच बात यह है कि मैं बिल्कुल हैरान हूँ। पिछले 5-7 दिन से बीजेपी की तरफ से दावा जरूर हो रहा था कि एक बार फिर ध्रुवीकरण हुआ है, जाटों के विरुद्ध ध्रुवीकरण हुआ है, लेकिन ऐसा मुझे दक्षिण हरियाणा में दिखाई नहीं दे रहा था। जिन इलाकों में घूम रहा था वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। तो अभी तो मैं यही कहूँगा कि मैं हैरान हूँ और इंतज़ार कर रहा हूँ पूरे नतीजे और रुझान आने का। योगेंद्र सर, अगर ये जो टैली इस वक्त दिख रही है इसी को आगे बढ़ता हुआ मानकर चलें तो क्या बड़ी वजह इस टैली की आपको नज़र आती है? क्या वो जाट वर्सेस नॉन जाट का जो नैरेटिव का आरोप लगता है बीजेपी पर वो सही साबित हो रहा है, या जो लूट फूट और टूट की बात आप कर रहे थे रैलियों में वो बहुत ज़्यादा असर नहीं छोड़ पाई मतदाताओं के जहन में? अगर ये परिणाम है तो जाहिर है वो मतदाताओं के मन में नहीं आई होगी, है ना। ये तो स्वाभाविक है, मतदाताओं ने कुछ तो सोच के वोट दिया ही होगा। पर अभी से ये पूरा रुझान है और ऐसा होगा, ऐसा अभी भी मैं नहीं मान रहा, क्योंकि पिछले 1.5-2 घंटे में बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। एक स्टेज पे तो एक चैनल में कांग्रेस 70 सीट पे आगे दिखाई दे रही थी, अब बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। तो मैं समझता हूं कि इसमें थोड़ा हम इंतज़ार करें, क्योंकि मुझे ये अभी क्लियर नहीं है कि इसमें पोस्टल बैलेट कितने हैं।
पोस्टल बैलेट और दूसरे बैलेट का अंतर जब स्पष्ट लग जाएगा तो हम ज़्यादा विश्वास से कह सकते हैं कि रुझान क्या है। फिलहाल यहाँ बैठे हुए मुझे ये भी स्पष्ट नहीं है कि किन इलाकों में ज़्यादा हो रहा है, किन इलाकों में बीजेपी ये गेन कर रही है, क्योंकि 47 का मतलब तो बीजेपी पिछले चुनाव की तुलना में आगे बढ़ी है। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत बड़ी बात है। किस इलाकों में हो रहा है अभी मुझे पता नहीं, अगर आप इस पर प्रकाश डाल सकें तो मैं थोड़ा और बता पाऊँ। सर हम जानकारी जुटाते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। एनके सर नहीं योगेंद्र जी, हम दोनों लगभग इसी राय से वो थे कि लगभग 2/3 बहुमत से कांग्रेस बनाएगी। और पहले भी आपके जो स्टेटमेंट्स हमने देखे, समझे, आपके आर्टिकल्स देखे, ये अचानक जो हो रहा है 15 मिनट में, और जो ट्रेंड एनालिसिस होती है अगर आप देखें तो 1.5 घंटे अगर मेंटेन हो रहा है, बल्कि वो ऑन द इंक्रीज है। 62-65 सीटों पे कांग्रेस करीब 1-1.25 घंटे लगातार आगे रही। अचानक 15 मिनट में चीज़ें बदलती और एकदम रिवर्स हो जाती हैं। आपको अपने 40-50 साल के करियर में, जिसमें आपने इलेक्शन एनालिसिस सेफोलॉजिस्ट के रूप में भी की है और एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में, आपको ये विश्वास हो रहा है, इसका कोई भी टेंजिबल कारण नजर आ रहा है कि अचानक ये रिवर्स कैसे हुआ होगा? क्योंकि मैं शॉक्ड हूँ, मैं बिल्कुल मतलब हतप्रभ हूँ कि क्या ये सब पॉसिबल हो सकता है। सच बात यही है एनके सिंह साहब, मैं भी बिल्कुल हतप्रभ हूँ। चूँकि पहले बिल्कुल सिस्टमेटिकली लग रहा था, कांग्रेस ने कोई 50 का आंकड़ा क्रॉस किया, फिर 60 का आंकड़ा क्रॉस किया, लगभग 60 पे रुक गया। उसके बाद कुछ चैनल में 70 तक भी दिखाया गया, लेकिन वो 1-2 चैनल में दिखाया गया, 60 के करीब रुक गया। तो 60 और उधर बीजेपी 25 के करीब, और मैं कह रहा था कि अगर बीजेपी 25-30 के करीब ले लेती है तो बीजेपी की अच्छी उपलब्धि है ये। इसका मतलब है कि बीजेपी ने चुनावी प्रचार में मेहनत की है और अपनी बिल्कुल नैया एकदम डूबने से बचा ली है। वहाँ तक तो बात समझ आती थी, लेकिन बीजेपी 45 से आगे निकल जाए, ऐसा इतना बड़ा बदलाव मैंने केवल एक बार देखा था बिहार के चुनाव में। आज से कोई 5-6 साल पहले की बात रही होगी, बिहार का जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें। लेकिन वो पता लगा था कि वो एक तकनीकी भूल थी, टेक्निकल मिस्टेक हुआ था डेटा ट्रांसमिशन में, जिसकी वजह से कई चैनलों के अंदर ऐसा हुआ था। तो इसीलिए हम अभी चेक कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे चेक कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी ट्रेंड यही है, लेकिन वहाँ अधिकांश सीटों पे अभी भी पोस्टल बैलेट ज़्यादा क्रॉस नहीं हुए हैं। तो क्या हम पोस्टल बैलेट देख रहे हैं, क्या हम वास्तविक परिणाम देख रहे हैं? तो मैं समझता हूँ एक्सप्लेनेशन देने से पहले हम ये तय तो कर लें कि तथ्य क्या है। सर लेकिन क्या जमीन पर योगेंद्र सर इस बार की लड़ाई हरियाणा की आपको जाट वर्सेस नॉन जाट नजर आई थी या ऐसा बिल्कुल नहीं था? जी देखिए, हरियाणा के अलग अलग इलाके हैं, पूरा हरियाणा केवल कोई जाट है नहीं। जाट हरियाणा के अंदर कोई 24-25% के करीब है। एक इलाका है हरियाणा का जिसे सेंट्रल हरियाणा आप कह सकते हैं, जहाँ जाटों की संख्या ज़्यादा है। वहाँ जाट बनाम गैर जाट ध्रुवीकरण थोड़ा सा दिखाई दिया था, खासतौर पे चुनाव के अंतिम दिनों में। लेकिन दक्षिण हरियाणा में गैर बनाम गैर जाट का ध्रुवीकरण क्या होगा? वहाँ जाटों की संख्या बहुत कम है। जो जीटी रोड है वहाँ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था। तो इसलिए मैं अभी यही कहूँगा कि थोड़ा धीरज रखें, अभी हम थोड़ा सा और ट्रेंड्स को स्टेबलाइज होने का इंतज़ार करें। पिछली बार बिहार में जो हुआ था कि अचानक कंप्यूटर की गलती से, डेटा ट्रांसमिशन की गलती से ट्रेंड बदल गए और पत्रकारों ने उसके बहुत गहरे एक्सप्लेनेशन भी दे डाले। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।